सभी साथियों को नमो बुद्धाय। प्रातः वंदन। मित्रों, देश आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और ये भी सही है कि देश विकास के नए आयाम को छू रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने ये सोच रखा है कि इस देश के अंदर कभी भी समानता नहीं आनी चाहिए, कभी भी इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए। और जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो एक विशेष जाति या धर्म के अंदर पैदा होने के कारण इस देश के मठाधीश हैं और उनके साथ किसी की समानता वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। वो जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता आए, इक्वलिटी आए, बराबरी आए। हर देश का बच्चा एक जैसे शिक्षा ले सकें, बड़े से बड़े पदों पर अपनी योग्यता के आधार पर पहुंच सकें। उन्हें ये समानता, इक्वलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे लोग तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए, तो जो लोग अपने आप को इस देश का मठाधीश मानते हैं, धार्मिक आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये मानते हैं कि वो उनके पुरखे सदियों से इस देश के शासक रहे हैं, तो उनके स्तर में कमी वो बर्दाश्त नहीं करते। वो आज भी चाहते हैं कि लोग उनके सामने सर झुका के चले, चप्पल हाथ में लेकर चले, उनको सम्मान दें, चाहे उनके पास योग्यता हो या न हो, बुद्धि हो या न हो, लेकिन वो अपने उसी राजशाही को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मानसिक रूप से वो विकृत हैं, क्योंकि वो उनको इस देश का संविधान पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग उनके सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोला करते थे, वो आज घोड़ी पर चढ़कर उन्हीं के द्वार के सामने से अपनी बारात को ले जाते हैं। जिनके पुरखे उनके सामने चप्पल लेकर नहीं निकल सकते थे, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, चारपाई पे नहीं बैठ सकते हैं, वो आज बड़ी से बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। तो इस मानसिक पीड़ा का वो शिकार हैं। इसलिए आपको उनसे उलझने की बजाय अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुंठित होता है, दुखी होता है, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। उससे उलझकर आप अपना समय बर्बाद ना करें। बाबा साहब ने उस दौर में कितना संघर्ष सहा होगा, जिस समय पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जाति का उत्पीड़न बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े स्तर पर था। उस दौर में भी बाबा साहब से क्या लोगों ने बहस नहीं की होगी? क्या बाबा साहब से पे लोगों ने टिप्पणी नहीं की होगी? क्या बाबा साहब को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया होगा? लेकिन बाबा साहब ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया और अपना जो टारगेट ध्येय था, वो अर्जुन की ने जिस प्रकार से मछली की आँख को बनाया, वैसे ही उन्होंने शिक्षा को बनाया और उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी शिक्षा के बल पर अपने समाज को वो सब हक और अधिकार दिलाऊंगा, उससे पहले चैन से नहीं बैठूंगा। तो 56 वर्ष तक की आयु में भी बाबा साहब, 65 वर्ष की आयु तक भी बाबा साहब ने एक रात भी ठीक से नहीं गुजारी जब वो सोए हों। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वो पढ़ा करते थे और उनका लक्ष्य जो था, मूर्ख लोगों को जवाब देकर, प्रतिक्रिया देकर अपना समय बर्बाद करना कभी नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनाया और वो मुकाम भी उन्होंने प्राप्त किया जब वो बाबा साहब को इस देश की संसद में बैठने का अवसर मिला, संविधान सभा का सदस्य बनने का अवसर मिला, इस देश के कानून मंत्री बनने का अवसर मिला और उन्होंने सारे अधिकार अपने बहुजन समाज को, पिछड़े हुए समाज को दिलाए और वो जो बेड़ियाँ थी भेदभाव की, असमानताओं की, उन्हें काट कर दूर फेंक दिया। तो मित्रों, लोगों से उलझने में कुछ नहीं मिलने वाला है। शिक्षा से ही सब कुछ आपको मिल सकता है।
इसलिए जो लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं उनसे उलझने की बजाय आप अपनी शिक्षा पर फोकस करें। और यदि आप छोटे लोगों से उलझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी प्रगति को रोकेंगे, अपने बच्चों की प्रगति को रोकेंगे। इसलिए शिक्षा वो शैनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अनावश्यक रूप से अपने समय को मूर्ख लोगों से उलझने में जाया न करें, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी हायर एजुकेशन दिलाएं और लेटेस्ट जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन है, उसकी ओर समाज को बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनसे उलझ करके यहीं रह जाएं और आगे न बढ़ पाए। संविधान ही वो शक्ति हैं जो आपके अधिकारों को बचा सकती हैं, और उसे बचाना आपका कर्तव्य है, आपका मौलिक दायित्व है। क्योंकि ये नहीं बचा पाए तो आप फिर वापस उसी रसातल में चले जाएंगे, उसी व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएंगे जहाँ से बाबा साहब आपको निकाल करके यहाँ तक बड़ी कठिन मेहनत के बाद लेकर आए हैं। कि उनका ये सपना था कि इस देश में किसी प्रकार का जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठ सके, सबको बराबर का हक अधिकार मिले, शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, तरक्की के समान अवसर मिले। तो उसका फ़ायदा उठाएं और बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें। सभी को नमो बुद्धाय।